मैं प्रभाकर नौखरे फिर से एमएसडीसीएल के कारनामों का पुट्ठा चिट्ठा। अदानी ग्रुप को आर्थिक लाभ पहुंचाने महाविद्युत वितरण के अधिकारियों की अमानवीय मानसिकता से जनता का आर्थिक शोषण। यानी एमएसडीसीएल ने फिर से एक नया फंडा चालू किया। इधर बोलते हैं कि हम जनता के अनुमति के बगैर प्रीपेड मीटर नहीं लगाएंगे। इधर प्रीपेड मीटर लगाना चोरी छुपे लगाना चालू कर दिया है। उसका शिकार मैं भी हूं। प्रीपेड मीटर मेरे घर में लगाया है बिगर अनुमति के, वो भी रात को शाम के वक्त 6:30-7 बजे अंधेरा गिरने के बाद। यानी इनकी ये फितरत है, विदाउट टेस्टिंग विदाउट कुछ कोई भी प्रकार के कागजात नहीं दिया है। यानी इस टाइप से इन लोगों ने भड़वेगिरी चालू कर दिया है। मैं साफ लफ्जों में बोल रहा हूं अब। क्योंकि ये लोग हर किसी व्यक्ति को, वो सोलर वाला हो, घरगुती हो, कमर्शियल हो, सबको चूतिया बनाने का काम चालू कर दिया है। ये विदाउट टेस्टिंग। कल की बात है, कल ऑफिस में मैं गया था एक लेटर देने के लिए। मैं लेटर भी देता हूं और इनकी बजाता भी हूं। मैं पूरी जानकारी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में भी कलेक्ट कर रहा हूं एक एक चीज की, और इधर बजाता भी हूं। क्योंकि ये लोग इस टाइप से फितरूती कर रहे हैं कि जिसकी हद नहीं है। सिर्फ एक ग्रुप को, अदानी ग्रुप को, क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा है 35%। ऐसा भी नहीं है, 35% कमीशन लेते हैं, तब ये गंदा काम होता है, क्योंकि आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। मैं पहले भी बोला था जब नोटों का चश्मा, आज फिर बोल रहा हूं कि नोटों की गड्डी इनके मुंह के अंदर है। इनने अपनी मानसिकता बेच डाले, इनमें मानसिकता नहीं है। इनने हर चीज बेच डाले, यहां तक कि कल की बात, कल 11:15 बजे, 11:30 11:15 बजे ये मीटर, प्रीपेड मीटर, एनर्जी मीटर कहां टेस्टिंग करते हैं? इनके ऑफिस में, केबिन में। अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता श्री दिलीप मदने के ऑफिस में इसका टेस्टिंग होता है। सिर्फ एक बल लगाकर चेक करते बोलते, एक बल लगाए, मीटर चेक, 590 रुपए जेब में। क्या टेस्टिंग हो रही है? मैं जब इनको चिल्ला रहा हूं, बोल रहा हूं कि तुम्हारे में ताकत है तो सार्वजनिक स्थान में मीटर चेक करके दिखाए तो मान जाऊंगा मैं। ये लोग इस टाइप से काम कर रहे हैं। आज वो सोलर वालों के यहां वो एजेंट लोग बैठे रहते हैं, सोलर कंपनी के, जिनको बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम क्या हो रहा और क्या नहीं। वो बोलते मेरा टेस्टिंग हो गया, कल की बात है। और नरेश जो है वहां बैठा हुआ, वो अपडेट करता है। इस टाइप से सोलर वालों को भी चूतिया बना रहे, क्योंकि एनर्जी मीटर लगाना ही है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, क्योंकि अदानी को पूरा फायदा पहुंचाना है। अदानी है और अंबानी है, मेरे दो रतन। अदानी भी वही काम कर रहा है और अंबानी भी वही काम कर रहा है। जियो लाया है, जियो भी उसके चल नहीं रहे, पैसा लूट रहे। सुविधा नहीं है जनता को, सिर्फ पैसा लूटो। किस टाइप से लूटना है उस टाइप से पूर्ण लूटो, क्योंकि हर चीज हमारे बस में है। हमने पैसे से खरीद लिया है, कानून को भी खरीद लिया है पैसों से, सभी को पैसों से खरीद लिया है, यहां तक कि मिनिस्टर लोगों को भी खरीद लिया है। ये इस टाइप की फितरती लोग बैठे हुए हैं इनको लाभ पहुंचाने के लिए। ये इस टाइप से काला धंधा चालू है। मैं आज भी बता रहा हूं जागने के लिए, इनसे पेपर मांगो, इनमें ताकत नहीं है। बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध करो बोलना। मैं बोल रहा हूं, प्रभाकर नौखरे बोल रहा है।
इनमें ताकत है तो कि मीटर चेक करके दिखाए सार्वजनिक स्थान में सबके सामने। कहां है पेपर? किस टाइप से गलत काम हो रहा है? पूरा गलत काम हो रहा है। इतने नागपुर भर के अंदर में केबल बिछाई जा रही है, 35% लिया जा रहा है, तभी वो 2 फुट पर केबल डाल रहा है, बिगर रेती के और बिगर इसके। वो केबल नहीं है, बारूदी सुरंग है। आने वाले दिनों में फटेगा, जनता को कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में बाबा जी का डमरू मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। सब बटोर लेंगे लोग। सिर्फ हमको कंपनी को लाभ पहुंचाना है, कंपनी हमको चलाती है, कोई उसको ऊपर कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। यहां तक कि शासन प्रशासन सभी जन को इन लोगों ने मुट्ठी में रखा हुआ है। ये जब चाहे जब बाहर भाग सकते हैं, पूरी प्रॉपर्टी लेकर भाग सकते हैं, देश को खोखला कर डालेंगे लोन ले लेके। फिर इनके लोन पास हो जाए तो माफ हो जाते हैं, गरीब वहीं के वहीं रह जाता है। क्या कर रही है? इस टाइप से मीटर लगाए, मेरे घर में लगा है खुद, जिसके पेपर नहीं दिया है, मीटर टेस्टिंग नहीं किया है, क्योंकि इनमें ताकत नहीं है। ये इतने भड़वेगिरी कर रहे हैं, इनमें ताकत नहीं है। मैं इतना बार बोला हूं, मैंने राइटिंग में भी दे रहा हूं, मेरे राइटिंग के जवाब भी नहीं दे रहे। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन में पूछता हूं मैं, उसके अभी तक के जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। यानी इनने सभी को खरीद लिया है, आयुक्तों भी खरीदा, सबको खरीद डाला है, पुलिस वालों को भी खरीद डाला, पुलिस में भी कंप्लेंट किया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों ने लोगों को परेशान करने के लिए कॉल सेंटर खोला हुआ है, वहां से लेडीजों को बैठा ला है, लेडीज फोन करती है, बार बार दिन में कम से कम 4-5 बार फोन करते, पब्लिक को परेशान करने के लिए। क्यों जेंट्स नहीं थी इनके पास, लेडीज को बैठा ले काहे के लिए? ये इस टाइप से फितूरी पर आ चुके हैं ये लोग। अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारे को किसने ऑर्डर दिया, कौन है अधिकारी, नहीं बताते, सीक्रेट है। अरे क्या सीक्रेट है? हर चीज तो सीक्रेट करके रख दिया है। वो एक था चोर, उसकी भी छानबीन आज तक की नहीं हुई, किसी ने नहीं किया है। 40,000 रुपए लेकर भागा है, उसकी भी कोई ये नहीं किया है। पर ग्राहकों को नोटिस दिया जाता है, लेटर भेजा जाता है, उसकी कोई छानबीन नहीं। लोक अदालत हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है ग्राहक को। क्या चल रहा है ये? खुद ही ग्राहक और लोकशाही अदालत रखते हैं, लोक अदालत रखते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ गुमराह करने का काम। इनको क्या कमीशन मिल रहा है डिपार्टमेंट के तरफ से ऑफिसरों को? क्योंकि मिल ही रहा है, क्योंकि घूमने के लिए गाड़ी है, पेट्रोल भी मिल रहा है, ड्राइवर भी मिल रहा है, फैमिली को भी घुमा और स्वयं भी घूमो, काम जाए भाड़ में। हमको तो कमीशन मिल ही रहा है, बिल हम साइन करते हैं, बिल पर कमीशन मिल जाता है। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, नहीं तो मेरे ऊपर इंक्वायरी करवाए, नहीं तो मैं बताता हूं मैं कहां है, तो मैं स्वयं के पैसे से खोद कर बताता हूं नालिया कहां पर केबल डाला हुआ है, कहां कैसा क्या हुआ है। तो पेपर में आया, न्यूज चैनल पर आया, सभी कुछ आ चुका है पहले भी। क्या कर रहे हैं ये लोग? हर जगह नागपुर के अंदर में हर जगह केबल डाला जा रही है, सीमेंट रोड को फोड़ा जा रहा है। क्यों? पहले सोए हुए थे, आज जनता का पैसा लगा है, कौन रिपेयर करेगा उसको? थुथुर मातुर करके चले जाते हैं, पैसा भरा है उसका कारपोरेशन में, रोड फोड़ रहे, सभी कुछ कर रहे हैं, उसका पैसा भरा है क्या कारपोरेशन में? एक आदमी नल का कनेक्शन लेता है या कुछ लेता है, केबल डालता है, तो उसको परमिशन लेना पड़ता है, उसके पैसे भरना पड़ता है। ये लोग भड़वे लोग काम कर रहे, तो ये पैसे कहां से भर रहे? भर रहे क्या पैसा नहीं भर रहे? ये इस टाइप से भड़वेगिरी चालू है इन लोगों की, नंगा नाच, कुछ भी नहीं है। किसी को जितने भी मीटर लगे अभी, प्रीपेड मीटर भी विदाउट टेस्टिंग है, सिर्फ एक बल लगाकर दिखाते बोलते। क्योंकि कल नरेश ने भी बोला एक बल हमारे टेस्टिंग वहां है,
किसके केबिन में? मंत्री साहब के केबिन में, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता के कार्यकारी अभियंता ने। इन लोगों ने एक अलग से फॉर्मेट बनाया हुआ है, हमारा मीटर टेस्टिंग लैब। वहां क्या आया, एक बोर्ड लगाया, वहां पर बल्ब लगा देते, मीटर लगाते, बल्ब चालू कर देते, हो गया टेस्टिंग। जनता को समझता नहीं है, क्योंकि ठेकेदारी जो सोलर की ठेकेदारी कर रहे हैं, ऐसे कईयों जन है कि जिनको इलेक्ट्रिसिटी का मालूम ही नहीं है, क्या होता और क्या नहीं, कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ सोलर का काम कर रहे हैं, ना लाइसेंस है, ना कुछ है, ना कुछ है। कई ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की लाइसेंस नहीं है, जबकि मेरे पास ऑर्डर कॉपी पड़ी है, मेरे पास आई हुई, प्रतापगढ़ वालों ने दिया है मेरे को। उसका सोलर के लिए भी नियम बने हुए हैं। कहां है? कारपोरेशन से परमिशन लिया है सोलर का ये करने के लिए इन लोगों ने? कोई परमिशन नहीं है, वैसे ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमको तो लगाना, हमको पैसा लेना है और साहब को जेब में पैसा देना है जल्दी कनेक्शन देने के लिए। इस टाइप का काम चालू है। सभी को बोल रहा हूं, जितने भी जिसके यहां भी अभी मीटर प्रीपेड मीटर लगे, सभी के यहां उसको टेस्टिंग करके मांगो सार्वजनिक स्थान में। ये क्या ऑफिस के अंदर में, केबिन के अंदर में जो मीटर टेस्टिंग होती, कभी देखा है? डॉक्टर के केबिन के अंदर में टेस्टिंग होती है क्या ब्लड की? ये तो वहां पर ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर के रूम में, ये वो वहां बैठे, वहां साला पूरे मीटरों का ढीग लगा हुआ है, पूरा ढेर लगा हुआ है, वहां पर वो मीटर टेस्टिंग कर रहा है। काय की टेस्टिंग कर रहा है उसको समझ रहा है क्या? वो एक ऑफिसर है, इस टाइप से धोखा दे रहे जनता को। ये ऑफिसर है, ऑफिसर कहलाते हैं, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता बैठे हैं। काय के लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए। इनके हर चिट्ठे हैं मेरे पास, उसके सबूत है। बिगर सबूत के आधार पर मैं कभी उंगली नहीं उठाता, मैं मांगता भी हूं, इकट्ठा भी करता हूं और इनको बैन भी बजाऊंगा। ऐसे ही ऑफिसर थे, एक एसएनडीएल में था गुप्ता करके, जिसने मेरे को कोर्ट में धमकी दिया था और बाद में सुसाइड किया। एक था भाजीपाले साहब बिनाकी में, उनको एंटी करप्शन वाला ने पकड़ा, इधर में सुसाइड कर लिया। ऐसे कईयों ऑफिसरों के नाम हैं, कितने किसके गिनाऊं, क्या क्या है। ये वो चीज है, ये सिर्फ पैसों के लिए क्या नहीं कर रहे भगवान जाने, और क्या आने वाले समय में क्या बेचेंगे और क्या नहीं तो भगवान जाने। यहां तो सामान तो बेच ही डाले, साहित्य तो पूरा बेच डाले, साहित्य है ही नहीं इनके पास। थुतुर मातुर काम कर रहा है, जनता को नहीं मालूम है। जनता बोलती मेरे घर में लाइट आ गई, मेरा छोटा बच्चा को पंखा हवा मिल गई, हो गया, वो बाकी कुछ नहीं सुनता, उसको कुछ भी नहीं मालूम। उनको अनजान रखा है। ये चोरियां पकड़ते, चोरियां नहीं होती है। मेरे घर में जैसा मीटर लगा है ना चोरी छिपे, इस टाइप से जाते हैं वहां पर, छेड़छाड़ करते दोपहर में जाके इनके आदमी लोग, और बाद में बोलते हैं थेफ्ट केस लगाओ, कंपाउंडिंग चार्ज। यानी ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है, पैसा कैसा इकट्ठा करना है देखना है। फिर उसके बाद उनको जितना पैसा कमीशन इकट्ठा करते हैं उसके ऊपर उसको कमीशन मिलता है, शाबाश की मिलती है। ऊपर में बैठा हुआ व्यक्ति जो है प्रतापगढ़ में, बॉम्बे में जो बैठा हुआ है चेयरमैन, सभी बाकी जो भी अधिकारी है, उच्च अधिकारी, ये सब उसी में के है। क्योंकि मेरे पास आई है खबर, मैंने ठेकेदार के आदमी से भी पूछा, उनके सुपरवाइजर से। साहब बोले हम रेती इतना डालेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, हमको घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि साहब लोगों को पहले हमको 35% कमीशन देना है, नीचे से लेकर ऊपर तक के सबको कमीशन देना है। जो चेक बनाता है उसको भी देना पड़ता है, जो टेक्निकल ऑडिट करता है उसको भी देना पड़ता है, जो साइट पर सुपरवाइजर रहता है एमएससीबी का उसको भी देना पड़ता है। नीचे से लेकर ऊपर तक सबको हमको पैसे बांटना पड़ता है।
हम कहां से काम करेंगे? अगर 3 मीटर का अगर गड्ढा खोदते हैं और उसमें सैंड डालते हैं एक 2 फुट, तो हमको क्या पैसा मिलने वाला है? नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? ऐसी किस्सा आ गई है। हमने क्या करने का? ये इस टाइप के भड़वेगिरी कर रहे हैं लोग। ये कोई ये नहीं है, बहुत जबरदस्त काम हो रहा है इन लोगों का। इनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई करने को होना, सीबीआई ने कार्रवाई करने को होना कि गलत है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो, मैं गलत बोल रहा हूं तो, नियम के अनुसार नहीं काम हो रहे तो मैं बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो बोलना उन लोगों ने। क्या नौखरे गलत बोल रहा है? मैं खुदवा कर बताता हूं कितने पे फुट के ऊपर में केबल डाला, जहां वो बारूदी सुरंग है। वो केबल नहीं है, बारूदी सुरंग है। अगर फट गया तो उड़ गया। इनको कोई फिक्र नहीं है, उनकी एंड कैप नहीं है। वहां पर कपड़ा बांध दिया गया है, प्लास्टिक बांध दिया है, जबकि उसकी एंड कैप आती है। अभी जनता को नहीं मालूम है एंड कैप क्या होती है, बहुत ही के लोगों को नहीं मालूम है। ये इस टाइप से काम कर रहे हैं। कहां है ये इनके? जैन डर आता है, जैन मारता है, वो भी पर्टिकुलर जैन नहीं है, थुतुर मातुर करके लगा रहे। कहां हो रहा है? जनता जाएगी किसके पास? इनके पास गए तो ये तो बोलते हैं कि हम तो एक लाइट हमने चेक किया है। क्या चेक किया? फतरा एक बल्ब जलाकर दिखाता है। यहां तो मेरे पास पूरे लेटर है, आईएस रूल के भी है। एक ने दिया था चौधरी ने, हम आईएस रूल से हम मीटर टेस्ट करते करके, इनके पास लैब ही नहीं है। झूठे पेपर देने का काम है फितरत है इन लोगों को, अपनी चमड़ी बचाने के लिए। वो चौधरी था, उसको उसकी इंक्वायरी नहीं हुई, उसको वहां से भगा दिया गया। कहां? मोमिनपुरा में 40,000 गवर्नमेंट कर लिया। अच्छा किया तूने, बहुत बढ़िया है। उसको शाबाशी मिली, उसको वहां मोमिनपुरा में भेज दिया। पर कार्रवाई नहीं हुई, छानबीन नहीं हुई, डॉक्यूमेंट नहीं उससे वसूल किए, कुछ भी नहीं, भेज दी ट्रांसफर करके। ये इस टाइप की फितरत चालू है। जिसके यहां लगती है वो बोलता है। मेरे घर में लाकर लटका दिया है, किसी प्रकार की कोई कागजात नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे को मालूम भी नहीं। मेरे को फोन किया जाता है, साहब आपके यहां मीटर लग गया प्रीपेड। क्या है ये? क्योंकि उनको मालूम है शुक्रवार को शाम को लगा वो 31 तारीख को, क्योंकि शनिवार को छुट्टी रहती, रविवार फिर छुट्टी। कहां चिल्लाएगा? आने वाले दिनों में अगर उसने चेक करके नहीं दिया सार्वजनिक स्थान में, तो इस मीटर की होली जलाऊंगा मैं एमएससीबी के ऑफिस के सामने। यह भी एक बात बता रहा हूं, बाकी जो होता है सो देखा जाएगा, देखूंगा मैं। अभी तक कि इनके पास 3 एनर्जी मीटर पड़े हुए हैं, वो टेस्टिंग नहीं कर सके। आज 5-6 साल हो रहे, पैसा भरा हुआ है उसका, कोर्ट में केस चालू है, अभी तक कि उस ग्राहक की मीटर टेस्टिंग नहीं करके दिया है। क्यों भाई, क्यों डर रहे हो? एक तो एक ने तो लिखकर लेटर में दिया, हम कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जरूरत नहीं है, हम मीटर हम अकेले में भी चेक करते, और किया भी अकेले में चेक। मीटर को चेक किया एक ने, टेकाड़े साहब ने चेक किया शाम के वक्त, और जिस आदमी ने गवाही दिया उसके पेट पर लात मार दिया कार्यकारी अभियंता ने, क्योंकि उनको आज तक के नहीं मालूम था कि ये हाई वोल्टेज वाले मीटर है करके। और एक चीज और है, जब भी हाई वोल्टेज होता है, जब लूपिंग होती है, फ्रैक्शन होता है लाइन के अंदर में, लुप 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 करता है, कभी कम ज्यादा लाइट प्रकाश आता है, सबको मालूम है। कभी 60 का बल्ब 100 के समान जलता है, फ्रैक्शन आते हैं, फिर बाद में बराबर हो जाता है, उसका फर्क वो मीटर के ऊपर पड़ता है, उसकी हाई स्पीड बढ़ जाती है।
मीटर की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है फ्रिक्वेशन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर है वो लोग, क्योंकि एक रेजिस्टेंस डैमेज हो गया होगा, कंडेंसर ओपन हुआ होगा, उसके वजह से वो फ्रैक्शन, उसकी वो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, डबल यूनिट होता है। जहां 50 यूनिट आएगा वहां 100 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इनकी लापरवाही से। इनके फॉर्मेट में भी भेजने वाला हूं, बताने वाला हूं, ये जब भी लाइन बंद होती है उसके भी पैसे मिलते हैं, कंप्लेन करो। बिना वजह से काम लाइन बंद कर डालते हैं। अभी तो बीच में पूछा भाई 2 घंटे लाइन बंद थी, फोन किया कि लाइन क्यों बंद है, एक फेस सामने वाले ने ये किया करके। यानी प्राइवेट काम के लिए लाइन भी बंद कर डालते हैं लोग, क्योंकि उसका पैसा मिलता है, क्योंकि परमिट तो देते ही नहीं है, परमिट लेते ही नहीं है लोग, क्योंकि पूरी डीपीआई ओपन पड़ी है, एबी स्विच ओपन पड़े है, यहां तक कि कपड़ा डालते उससे एबी स्विच ऑफ कर डालते, काम कर लेते, एक आदमी वहां बैठा लेते कि किसी ने हाथ नहीं लगाने को ना करके। इस टाइप से काम है। ऑफिसर बिल्कुल अंधा बनना हुआ है, अंधा कानून बोलते ना, उसी टाइप से आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए ऑफिसर लोग, पूछते नहीं है, क्योंकि उसको पैसा आ जाता है, उसका कमीशन उसको मिल जाता है। शाम के वक्त ऑफिस बंद होता है तब ऑफिसरों की ऑफिस चालू होता है, ये तब वहां बैठते ऑफिस के अंदर में शाम के वक्त। दिन भर सब साइट पर रहते हैं, कौन से साइट पर तो ये मालूम नहीं, साइट पर रहते हैं, सब काम चलता है, पर कोई नहीं। आज मैंने आज और देखा, काम कर रहे हैं वहां पर सरापा होली में, फीटर पिलर चेंज हो रहा था, वहां केबल बस्ट हुआ तो, पर वहां पर डिपार्टमेंट का कोई आदमी नहीं, ठेकेदार का आदमी। जब मैंने पूछा तो बोले कोई नहीं है, बोले हम ही लोग कर रहे, बोले हम ठेकेदार के आदमी हैं, मेंटेनेंस कर रहे। कहां गया था जीव तोड़े साहब, उसका सहायक अभियंता कहां गया था, ये गांधी बाग के अंदर में आता है, जीव तोड़े कार्यकारी अभियंता है, कहां गया उसका सहायक अभियंता, कहां गया, साइट पर नहीं। इतना बड़ा काम, पूरा व्यापार बंद अंधेले में, सराफा होली इतवारा होली पूरा बंद, परंतु ये लोग काम कर रहे, पर ऑफिसर कोई नहीं था साथ में। क्या है ये क्या हो रहा है, कैसे लूटा जा रहा है। और ये प्रीपेड मीटर अदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए, उसको आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमको कमीशन मिलेगा, और कमीशन देते ही है ये, बिगर कमीशन के तो काम ही नहीं करते। ये एक सादा मीटर लेने के लिए भी गए, उसके भी 1000 रुपए देते, कोई 1000 मांगता है, कोई 2000 मांगता है, पर देते हैं। पूछो किसी जनता से, मैं अगर गलत हूं तो पूछो जनता से कितना पैसा दिया करके एक मीटर लेने के लिए, पूछो एक मीटर मेरे को लगाने के लिए कितना पैसा दिया। 5-7 हजार रुपए दिया है उसने कनेक्शन के लिए, बाकी पैसा जाता है जिस साहब के जेब में, और आधा जाता है जो काम करता है दलाल, उसके जेब में। ये क्या है, ये नंगा नाच नहीं तो क्या है। मीटर का टेस्टिंग नहीं होना, झूठी कंप्लेंट बात करना। आज कल पूछा तो बताया उन लोगों ने, कल 4 मीटर की एंट्री हुई है मेरे सामने जब तक कि मैं था, और 4 मीटर की टेस्टिंग बोलता है वहां पर हुई, मंत्री साहब के केबिन में। या अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता क्या वो मीटर टेस्टिंग करने लगा क्या, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता है, क्या कर रहा है ये। इस टाइप से टेस्टिंग होती है। वो आईएएस रूल गए पहाड़ में, अरे तुम ही नहीं दी है वो कॉपियां, बहुत सारी कॉपियां है,
वोल्टेज कैसा बढ़ता वो भी बताया है, सभी है मेरे पास, हर एक चीज की कॉपी है, यही डिपार्टमेंट ने दी हुई है। कुछ यहां पर मिली गड्डी गोदाम ऑफिस से, कुछ काटोल ऑफिस से, कुछ प्रतापगढ़ से, मेरे पास लेटर से। मैं बक नहीं रहा हूं, ओरिजिनल है, सभी चीज मेरे पास विद्यमान है, ऐसा नहीं है। पर ये लोग इस टाइप से काम कर रहे हैं, टेस्टिंग के नाम पर पैसा ले रहे हैं, वो भी पैसा लूटा जा रहा है। टेस्टिंग क्या हो रही, कुछ भी नहीं। कल अगर उसका प्रॉब्लम आया तो फिर से पैसे भरो, हम टेस्टिंग करके देंगे। क्या टेस्टिंग, एक बल लगा कर? क्या फटाका है क्या? बारूद अंगा लगाने के लिए उसको सेफ्टू में। मैं आज बहुत बोल रहा हूं, यहां पर लगी है क्योंकि पीठ पीछे मीटर लगाया है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं दिया। और जनता क्या करेगी? जनता को तो नहीं मालूम, मैं तो जागरूक हूं। मेरे घर में मीटर लगता है, मेरे को फोन आता है, साहब आपके यहां मीटर लगा दिया। मेरा वो छोटा मकान है, पुश्तैनी मकान है, उसमें लगाए मीटर। मेरे को फोन आता है, साहब मीटर लगाया है आपके यहाँ। अरे भैया कौन था? स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अभी तो उनने स्मार्ट मीटर का तो नाम ही बदल दिया। कौन था मीटर वो? अभी उसका तो अलग ही नाम बता दी उन लोगों ने, क्योंकि एसएनडीएल जैसी आई थी, एसएनडीएल ने अपना नाम रखा। पहले स्पेंको था, फिर एसएनडीएल कर दिया, पब्लिक चिल्ली तो। और जब उनकी चोरियां पकड़ी गई तो भाग गए। ये तो चोरियां भी कर रहे अपनी जनता की, गलत तरीके से बिल देना, सबके बिल भरे हुए रहने के बावजूद फिर से एक बिल भेज देना, फिर मांडवली करना। मांडवली बोलो तो पैसे उनके जेब में, इनके हाथ में हर चीज है। क्या करने का, क्या नहीं करने का, किसको काला करने का, किसको पीला करने का, किसको नीला करने का, ये इनके हाथ में है। ये लोग सब कुछ करते हैं यहीं बैठे बैठे। सिस्टम कौन चला रहा है? इंसान। सिस्टम को लाने वाला कौन है? इंसान। हर चीज को करने वाला इंसान है, उसमें क्या करने का वही भी उसी के हाथ में है। आज इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, साइबर क्राइम, कौन चला रहा है किसको मालूम है? वही काड़ी करने वाला जो बनाता है उसी को मालूम रहता है। वैसे इनके पास भी है, ये सिस्टम इनके पास है, ये सिस्टम में कुछ भी कर सकते हैं। इनने तो यहां तक के भी बोला सिस्टम में हमने चुपके से करा रहे स्मार्ट मीटर, उसमें धमकी भी दे दी है कि आपको स्मार्ट मीटर बदलना पड़ेगा, लगाना है तो आपको कनेक्शन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये ऐसे नहीं, में डीसीएल बोल रहा है, क्योंकि इनको कमीशन मिल रहा है, क्योंकि पूरे काम करेंगे तो इनको कमीशन ज्यादा मिलेगा। हर एक व्यक्ति को, हर एक ऑफिसर को बिगर कमीशन के ये काम नहीं करते, क्योंकि इनने पहले भी विरोध किया था। पेपर में आया है, इन लोगों ने विरोध भी किया था प्रीपेड मीटर का, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अभी तो ये पूरे खुद ही स्मार्ट हो रहे हैं क्योंकि इनको कमीशन मिल रहा है। जैसे कुत्ते को हड्डी डालते हैं, कुत्ता कैसा लपकता है, इस टाइप से लपके हुए है हड्डी के पीछे। हड्डी है ना, नोटों की गड्डी के पीछे करके ये पेपर में दे रहे हैं। ये लिखा है, ये उल्टा दिखेगा, ये है पेपर में। क्या आपको कनेक्शन लेना है तो प्रीपेड मीटर लगाना पड़ेगा। वो विरोध में करने वाला व्यक्ति वो भी चुपचाप हो रहा है। मेरे घर में तो लगा ही दिया, अभी लगा दिया तो मैं अभी उनकी बताऊंगा, नहीं तो एक भी बिल नहीं भरना है। और एक चीज और बोला है, हम उसमें से तुम्हारा जो फिक्स डिपॉजिट है
जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें से हम रिचार्ज करेंगे। बाप की खेती है, मेरा पैसा है, मेरे को वापस देना है। मेरे से किराया लेते हैं, जनता से किराया लेते हैं मीटर का, वो इंफ्राटेक से चार्जर लेना बंद कर दो, वाहन आकार लेना बंद कर दो। काय का होना, काय चीज का है वाहन आकार, क्या है? सर्विस वायर भी हमको लाना पड़ता ग्राहक को, ये लोग दे रहे क्या? वाहन आकार ले रहे, इनने दिए क्या सर्विस वायर? काय का फतरे का वाहन आकार ले रहे, इससे ही कर ले रहे, मीटर का भाड़ा लेते। अगर इनमें कम हो गया तो ये अपने से रेट भी बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर कीड़े मकोड़े रहते हैं, जानवर रहते हैं यहां नागपुर में, पूरे राज्य में नहीं बोल रहा हूं मैं, जहां पर भी ये लग रहे प्रीपेड मीटर लग रहे, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, सभी जगह वही चीज होने वाली है। सतर्क हो जाओ। पेपर में तो आया था एयरल है करके, वो एयरल वाले मीटर मेरे घर में लगा दिया। वो एयरल वाले मीटर इतनी जल्दी आ गए क्या रिपेयर होके? टेस्टिंग ही नहीं हुई और रिपेयर वाले एयरल आए बोलते हैं। काय का एयरल आया फतरे का? अरे प्रीपेड मीटर ही गैर कानूनी है। किसने दिया? अध्यादेश कहां है उसका? किसने बोला अध्यादेश में? अध्यादेश की कॉपी मांग रहा हूं मैं अब, मेरे को अध्यादेश की कॉपी दो, राज्यपाल के द्वारा साइन की हुई, सभी लीडर लोगों की, ऊर्जा मंत्री की साइन के साथ, कि ये मीटर हमारे सामने चेक हुए करके, फिर जनता के सामने चेक करके दिखाओ। पहले की मीटर चेक करके बताओ, अभी बहुत सारे मीटर पड़े हुए, वो पैसा किससे वसूल किया जाएगा? वो पैसा तो अपने से वसूल कर लिए जो पड़े हुए अभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, उसके ऊपर भी जोर दिया हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगाना है, बदल डाले। अभी प्रीपेड मीटर आया, मालूम नहीं कल आगे चलकर और क्या आता है तो मालूम नहीं, फिर क्या आने वाला है तो मालूम नहीं। ये इनके ऐसे कीड़े, इनके दिमाग में कीड़े भरे हुई है। अरे ऊपर वालों को भी शर्म आ रही है, जिसने इंसान बनाया। कल क्या लेकर जाने वाले? यहां पर सब लूटेंगे और यहीं पे रहना है। वही कीड़े कल अब तुम्हारे बदन में से निकले तो शर्म करो, शर्म नहीं होता। टेस्टिंग करके नहीं दे सकते पब्लिक में तो वहां जाकर बैठो कॉटन मार्केट में। नहीं हो रहा है तो जवाब नहीं दे सकते तो लेटर होगा। आओ मर्दानगी दिखाओ मैदान में आके, क्या हम मर्द है करके। मैं ललकार रहा हूं। आने वाले दिनों में और मैं खुलासा करूंगा, मेरे पास और पेपर आए हैं, मैं उसका भी खुलासा करूंगा। आज के लिए इतना ही। कॉफी। जय हिंद, जय भारत, जय विदर्भ, जय महाराष्ट्र। मैं सभी जनता से, ऑल महाराष्ट्र, ऑल इंडिया, भारतवर्ष की जनता से मेरी गुजारिश है, मेरी विनती है कि इस न्यूज को सभी ने फॉरवर्ड करो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको हर जगह फैलाओ, क्योंकि ये इस टाइप से काम होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि इन लोगों ने सबको अपने जेब में रखा हुआ है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनने सभी को अपने जेब में रखा है, पैसों की गड्डियों के नीचे बांधकर, सोने चांदियों के वजन में दबा कर रखा है इन लोगों ने करके। जनता अभी जागरूक हो जाओ, क्योंकि ये जो है प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, ये एक प्रकार का बारूदी है। क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम है इसमें क्या लगा है। क्योंकि जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरियां फूटती थी चार्जिंग में, कई ऐसे ऐसे लोग मर गए,
कहीं वो तो चीज नहीं है उसमें लगाई हुई, क्योंकि इनने टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट नहीं दिया, टेक्निकल बताया नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाए लगा रहे हैं, लोगों को बोझ के नीचे दबाना चाह रहे हैं कि अगर कनेक्शन होना, बिजली होना तो प्रीपेड मीटर लगाना है। ये कौन से इसमें लिखा हुआ है? कहाँ है अध्यादेश? अध्यादेश की कॉपी दिखाए। क्या उन लोगों ने चेक किया क्या मीटर जनता के समक्ष? लैब में नहीं बोल रहा हूं, जनता के समक्ष, कि ये हाई वोल्टेज वाले मीटर नहीं है, ये सिद्ध करना है। क्योंकि पहले भी मीटर वही हाई वोल्टेज वाले थे, अभी जो सोलर में लगे वो भी हाई वोल्टेज वाले मीटर है, पहले लगे हुए हैं। स्मार्ट मीटर के पहले जो मीटर लगे हुए हैं, नेट मीटर, जनरेशन मीटर, ये सब हाई वोल्टेज वाले हैं। इसका भी डेमो नहीं दिया, इसको भी चेक नहीं किया है, क्योंकि ये भी बैटरी के, अपने मोबाइल के बैटरी के समान फूटने वाले हैं, दम से फूटेगा, घर के घर ध्वस्त हो जाएंगे। ये ऐसे है कि आपको किराया दे रहे हैं कि हमारे घर में लगा रहे मीटर। इनने कितने पोल खड़े किए रोड के ऊपर में, उसके पैसे भरे क्या? उसका पैसा दिया क्या? उसके प्लाट के अंदर में पोल है, उसका भाड़ा दिया है कि इन लोगों ने? वाहन आकर ले रहे ना। ये सतर्क हो जाओ, सतर्क रहोगे तो देश बचेगा, नहीं तो ऐसे प्रशासन वाले आएंगे और लूटते चले जाएंगे। और ये गलत जानकारी देते हैं मिनिस्टरों को, क्योंकि अपनी कुर्सियां बचाना है ना। कुर्सी बचाने के लिए शासन को गलत जानकारी दी जाती है, सही जानकारी देते नहीं है, क्योंकि इनको मालूम नहीं है क्या है क्या नहीं। ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर को ही मालूम है ऑपरेशन कैसा किया जाता है, मिनिस्टर आरोग्य मंत्री को नहीं मालूम है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बम कैसे बनाया जाता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के इंजीनियरों को ही मालूम है। बम कैसे उड़ाया जाता है, तोप में गोला कैसा डाला जाता है, वो जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक है उसको मालूम है। ये तो सिर्फ बकना जानते, इनको नहीं मालूम है। आप जैसी जानकारी दोगे वैसा वो बोलेंगे। आप जिस कलर का चश्मा पहनाओगे उस टाइप का उनको दिखेगा। ये ऐसे फितूरी लोग हैं, ये फितूरी करना जान रहे हैं। अभी जागो, जागो बोल रहा हूं मैं, जागो। शासन को भी बोल रहा हूं और प्रशासन के आला अधिकारी को भी बोल रहा हूं कि ये मीटर हाई वोल्टेज वाले नहीं है, ये सिद्ध करना है। पहले की भी मीटर सिद्ध करके देना है। अब इनकी परीक्षा आ गई है, मर्द कहलाने वाली, नहीं तो फिर सोचो क्या बोला जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, महाराष्ट्र, जय विदर्भ।